बिना प्याज बिना लहसुन के बस बेसिक मसाले से आज मैं बनाने जा रही हूँ भंडारे वाली आलू मटर की सब्जी, एकदम खस्ता करारी मटर की कचौरी और चटपटी खट्टी मीठी सरसों की चटनी, जिसे खाते ही स्वाद ऐसा कि पेट भर जाए पर मन नहीं, और आप उंगली चाट चाट कर सारा खा जाओगे। और ये टेस्ट आपको मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए या तो आपको भंडारे में ही जाना पड़ेगा, और नहीं तो आपको इस तरह से अगर आप घर में बना लोगे तो ये आपको भंडारे वाला टेस्ट घर में ही मिल जाएगा। तो चलिए आज बनाते हैं सीक्रेट मसालों से भंडारे वाली सब्जी, जिसकी खुशबू पूरे घर में बिखर जाए। इसके लिए सबसे पहले आटे का डो तैयार कर लेना है। तो मैंने 1 कप आटा और 1 कप मैदा लिया है, मतलब कि दोनों आधा आधा। आप चाहें तो सिर्फ मैदे या सिर्फ आटे का भी कचौरी तैयार कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन, नमक, कस्तूरी मेथी और 2 चम्मच घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसे इस तरह से मसल कर मिक्स करें कि आटे में घी बहुत अच्छे से मिल जाए, जिससे आपकी कचौरी बहुत खस्ता और करारी बनेगी। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का मीडियम डो तैयार कर लें। तो इस तरह से हमारा आटे का डो तैयार हो गया है। इसे आप 15 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दें। अब मैं सरसों की चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके के लिए 1 चम्मच काला सरसों, 1 चम्मच पीला सरसों को 15 मिनट के लिए आप फूलने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब चलते हैं भंडारे वाली सीक्रेट मसाले की तैयारी करना है। तो इसके लिए 1.5 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ को स्लो फ्लेम पर भून लें। अच्छे से भून लेने के बाद इसे आप एक ओखली में निकाल लें, और इसका हमें दरदरा सा मसाला तैयार करना है। इसे आप अच्छे से कूट लें। हमारे भंडारे वाली सब्जी की यही है खास स्पेशल सीक्रेट मसाले, क्योंकि ये जो इसमें सौंफ है ना, इसकी खुशबू से पूरे भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी आएगी आपकी सब्जी में। तो इस तरह से आप इसे कूट कर मसाले का तैयारी कर लें। तो इस तरीके से मसाले की तैयारी हो चुकी है। अब हमें ग्रेवी के लिए एक और मसाले का तैयारी करना है। तो उसके लिए हमें 2 टमाटर, धनिया पत्ता, 4-5 हरी मिर्च और 1 इंच आदि के टुकड़े लिए हैं। अब इन सभी को एक मिक्सी बाउल में निकाल लें, और इसका हमें एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से दरदरा पेस्ट तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई को गर्म करें, उसमें सरसों तेल डालें। जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम जो फोरन डालेंगे ना, वो पचफोरन होना चाहिए, जीरा नहीं, सिर्फ पचफोरन। और इसमें कुछ तेजपत्ता डाल दें। अब टमाटर का पेस्ट इसमें डाल करके हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेना है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गोलकी पाउडर दोनों को मिक्स कर लें, और इसे भी साथ में भून लें। अब इसमें जाएगा जो हमने सीक्रेट मसाला तैयार किया था ना, उसे आप इसमें मिक्स कर लें, और उसे भी इन मसालों के साथ थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसे भून लें। इन मसालों को भूनने में मात्र 5 से 7 मिनट का ही टाइम लगता है। अब इसमें 1 चम्मच या स्वादानुसार नमक आप डाल दें, ताकि मसाले में जो टमाटर है ना, वो अच्छे से गल जाए। और इसे आप स्लो फ्लेम पे ही भूनते रहें। ये बॉयल आलू है, इसे आप हाथों से मैश कर लें, इसे पीस में ना कट करें। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं 1 कप बॉयल मटर को डाल रही हूँ। ये फ्रोजन मटर है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे बॉयल कर लिया है, और इसे भी मसालों के साथ ही आप भून लें। 2 मिनट हो जाने के बाद इसमें बॉयल आलू को भी डाल करके मसालों के साथ भून लें, ताकि आलू में भी एक मसाला का भुना हुआ स्वाद आ जाएगा। इस तरह से 2 से 3 मिनट तक आलू को भी हाई फ्लेम पे ही भून लेना है। मसाले भून जाने के बाद अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल लें। इसमें मैंने करीबन 1.5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि ये कचौरी के साथ खाना है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ग्रेवी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। जब पानी बॉयल हो जाए तो इसमें आप 1 चम्मच कस्तूरी मेथी भी मिला लें,
जब पानी ठंडा रहे तो कस्तूरी मेथी को मिक्स ना करें। अब इसमें आप घर का पीसा हुआ 1 चम्मच गरम मसाला भी मिला लें और इसे मिक्स करके आप इसे अब ढक लें। ढककर हमें 5 मिनट तक इसे छोड़ देना है। पाँच मिनट हो जाने के बाद देखिए सब्जी तैयार हो गई है। और इस तरह से भंडारे वाली सब्जी बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में बहुत टेस्टी और लाजवाब सब्जी तैयार हो गई। अब आती है बारी हमारे मटर मसाले की कचौरी की तैयारी करना है। तो इसके लिए मैंने 1 कप मटर को बॉईल कर लिया है। अब इसके लिए मटर मसाले के लिए 1 चम्मच जीरा, धनिया और आधा चम्मच सौंफ को स्लो फ्लेम पर ही भून लें और इसे भी ओखली में ही इसको कूट लेना है। कूट करके इसका भी हमें दरदरा सा मसाला तैयार कर लेना है। इस तरह से मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच काला नमक पाउडर, गरम मसाला, आधा चम्मच चीनी, सफेद नमक, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, इन सभी को आप मिक्स कर लें। तो इस तरह से हमारी स्पेशल मटर कचौरी की मसाले की तैयारी हो गई है, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके बिना तो मटर कचौरी का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए ये मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब मटर, हरी मिर्च और आदि का हमें दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब एक पैन को गर्म करें, उसमें सरसों तेल डालें 2 चम्मच। जब तेल गर्म हो जाए तो आधा चम्मच जीरा डालें। जब जीरा चटक जाए तो इसमें आप मटर मसाले को मिक्स कर लें। जो मटर को हमने दरदरा सा पेस्ट तैयार किया है ना, उसी को इसमें आप 2 मिनट तक भून लें ताकि मटर का जो कच्चापन है वो चला जाए। अब इसमें जो स्पेशल मसाला तैयारी हुआ है उसी मसाले को इसमें आप मिक्स कर लें और इस मसाले को भी मटर के साथ 2 मिनट तक अच्छे से भून लें ताकि मसाले में मटर दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। मटर अच्छे से भून जाने के बाद इसमें 1 बॉयल आलू कद्दूकस किया हुआ इसमें मिक्स कर लें। कद्दूकस करके डालने से बहुत अच्छे से मटर में ये आलू मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे भी 2 मिनट तक भूनें और इस तरह से मटर मसाले की तैयारी हो गई है। अब हमने जो सरसों को फूलने के लिए छोड़ा था ना, उसमें आप हरी मिर्च, दही, आदि और थोड़ा सा इमली का चटनी अगर ना हो तो आप इमली भी इसमें डाल दें और इसका हमें एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसे आप एक कटोरी में निकाल लें। थोड़ा सा पानी मिक्स करके इस तरह से चटनी सरसों की तैयारी हो गई। अब हमने जो मटर को तैयार ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, इसके आप छोटे छोटे से बॉल बना लें। अब आटे के डो को फिर से आप अच्छे से मैश लें। इसे अच्छे से गूंथ लें ताकि आटा बहुत अच्छे से फिर से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे आप 2 भाग में कट कर लेना है। तो इसे इस तरह से करके आप इसे 2 भाग में कट कर लें। और जब इसकी हम लोई कट करें तो इस बात को ध्यान रखें कि हम 1 लोई से 2 लोई तैयार करेंगे। तो उसी हिसाब से आप लोई की तैयारी कर लें। नहीं तो अगर आप छोटे लोई लोगे ना तो उसके बाद आपको 2 पार्ट में करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए दिमाग में उस बात को रखें और लोई को जब बनाएं तो इस बात को खास करके ध्यान रखें कि इसमें से हमें 2 पार्ट को डिवाइड करना है। तो इसे आप थोड़ा सा आटा लेकर के आप इसे रोटी की तरह सबसे पहले बेल लें।
अब इसके ऊपर आप घी बहुत अच्छे से चारों तरफ लगा लें। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा मैदा का ही आप इस पे डस्टिंग कर दें मैदे से। अब इसे हमें दोनों तरफ से फोल्ड करना है, तो दोनों तरफ से इस तरह से उठा करके आप इसे फोल्ड कर लें। उसी प्रोसेस से इस पर भी घी लगाकर मैदे का छिड़क दें और इसे भी हम फोल्ड कर लेना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब कचौरी बने तो इसके लेयर बहुत अच्छे से अलग अलग हो जाए, नहीं तो ये लेयर चिपक जाएगी। अगर मैदे का डस्टिंग नहीं करेंगे तो लेयर आपस में चिपक जाएगी। तो इसके ऊपर भी घी लगा करके मैदे या आटे का डस्टिंग कर दें। इस तरह से थोड़ा सा खींचकर इसे बेल लें, दोनों तरफ से बेल लें। अब हमें इसका धीरे धीरे छोटा बहुत अच्छे से इसका हमें रोल बनाना है और रोल इस तरह से बनाएं कि बीच में एयर भी ना हो जाए। तो इस तरह से आप इसका एक छोटा सा रोल तैयार कर लें। अब हमें इसे दो पार्ट में कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे से लेयर अब मेरी दिख रही है। अब धागे को आप नीचे रखकर इसके ऊपर आटे के जो ये रोल है इसे रखकर दोनों तरफ से धागे को खींचकर इस तरह से दो पार्ट में कट कर लें। तो ये देखिए कितने अच्छे से आपस में ये लेयर सब दिख रही है। इसी प्रोसेस से सारे लोई को आप तैयारी कर लें। एक तो मैंने आपको धागे से कट करके दिखाई थी, अब एक चाकू की मदद से दिखा रही हूँ। चाकू को इस तरह से स्लाइड करते हुए कट करें, डायरेक्ट चाकू को सीधा नहीं कट करें, नहीं तो लेयर आपस में चिपक जाएगी। और इस तरह से चाकू को स्लाइड करते हुए कट करने से लेयर देखिए बहुत अच्छे से आया है। तो आप इस तरह से चाकू से भी और धागे से दोनों तरह से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे को कट कर लिया है। अब आती है स्टफिंग की बारी। तो अब हमें इसे स्टफ करना है, तो इसे आप बेल लें। इस तरह से बेलकर आप इसके चारों तरफ पानी लगा दें, हल्का सा पानी ही लगाएं। और जो ये मटर का बॉल है इसमें आप इसे बीच में रखकर इसे आप चारों तरफ से आटे को उठाते हुए इसे अच्छे से पैक कर ऊपर से इस तरह से आटे को थोड़ा सा निकाल लें और इस तरह से आप इसका एक बॉल तैयार कर लें। तो ये देखिए हमारे मटर की कचौरी इस तरह से तैयारी हो गई है। इसी तरीके से सारे में आप स्टफिंग करके इस तरह से तैयार कर लें। और इसे हमें बेलना नहीं है, इसे बस हाथ से ऐसे दबाते हुए ही हमें इस तरह से खस्ता कचौरी को तैयार करना है। और ये देखिए ये जो है ना इस तरफ से नहीं हमें करना है, बेलना है हमें इस तरफ से, मोटे वाले इस तरफ से, और इस तरफ ही हमें बेलना है और इसी तरफ हमें भरना है। अगर हम उस साइड जो बीच वाला भाग से कट जो हुआ है उसमें करेंगे तो लेयर बहुत अच्छे से नहीं आएगी।
तो इसलिए जब भी आप इसे करें तो ध्यान रखें कि मोटे वाले लेयर से ही हमें स्टफिंग करना है। और इसी तरह से हाथ से दबाते हुए आप इसका कचौरी तैयार कर लें। अब ये तलने के लिए तैयार है। अब तेल को गर्म कर लें। तेल को बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, हल्का ही गर्म करना है। अगर बहुत तेल गर्म होगा तो कचौरी तुरंत से जल जाएगी और खस्ता नहीं बनेगी। इस कचौरी को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि ये बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना होता है। तो इस तरह से आप पलट दें। देखिए सारे को मैं स्लो फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। इसे फ्राई करने में करीबन 7 से 8 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे अब आप निकाल लें। तो इस तरह से हमारे मटर मसाले की कचौरी तैयार हो गई है। और ये स्लो फ्लेम पे फ्राई करने से बहुत ही खस्ता और करारी बनती है। इसी ऑयल में आप हरी मिर्च को भी फ्राई कर लें। और ये रही हमारी भंडारे वाली सब्जी और गरम गरम कचौरी, बिल्कुल भंडारे वाली स्वाद, वो भी घर पर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आप एक बार देख लोगे ना तो पक्का है आप बिना बनाए हुए तो रह नहीं पाओगे। और इसे आप हर संडे को नहीं तो जब भी कुछ नवरात्रा हो या सावन हो आप जरूर बनाना चाहोगे।